हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद है सबसे पहले उसे लाइक करें। चलो आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर लेंथ में अगर हमें ऐड करना होगा तो लेंथ को ही ऐड कर सकते हैं। कभी भी हम लेंथ में मास को ऐड नहीं कर सकते हैं, मास में फोर्स को ऐड नहीं कर सकते हैं, डिस्टेंस में एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते हैं। मतलब सेम क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। फोर्स के साथ फोर्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, मास के साथ मास ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है 2 kg में अगर हम 10 न्यूटन ऐड करेंगे तो क्या ऐड होगा? 2 kg मास में 10 न्यूटन फोर्स ऐड नहीं हो सकता है। दो अलग अलग क्वांटिटी कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि सेम क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। 2 kg प्लस में 4 kg ही आंसर होगा 6 kg। यानी 2 मीटर प्लस 3 मीटर क्या होगा? 5 मीटर। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया जाए 2 मीटर अब प्लस में 10 kg कितना होगा, तो आपका जवाब होगा ये ऐड ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो लेंथ है और एक मास है। लेंथ और मास दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से ये ऐड नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसको समझने के लिए हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये जो चैप्टर 1 है इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही भरे हुए हैं, तो इसको अच्छे से देखिए। टॉपिक कम समझाऊंगा इतना आपको, जिससे आपको क्वेश्चन सब सारे हो जाए। बाकी बहुत सारी कहानियां लिखी होती है, हिस्ट्री लिखी होती है, उसे नहीं पढ़ना हमें कॉन्सेप्ट जो हमारा मेन कंटेंट है उसे पढ़ना है। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके पास लिखा हुआ F इज इक्वल टू AX प्लस BT स्क्वायर, AX प्लस BT स्क्वायर, या ऐसा देखो। अब आपको बोला है कि इसमें A और B का डायमेंशन निकालो। ये गिवन दे दिया है और A और B का डायमेंशन निकालना है। A का डायमेंशन क्या होगा ये बताना है और B का डायमेंशन क्या होगा ये बताना है। तो बच्चों देखो, अगर ये फोर्स है, ये इसमें मेंशन रहेगा। F क्या है बच्चों? F है फोर्स, ये आपको दिया रहेगा। x है डिस्टेंस, ये आपको मेंशन होगा। और t क्या है बच्चों? टाइम, t है टाइम। तो a और b का डायमेंशन निकालना था। सोचो, अगर ये फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, तभी तो फोर्स में फोर्स को ऐड करेंगे तो फोर्स मिलेगा। यानी कि अगर ये 10 न्यूटन है तो इधर 5 न्यूटन होगा या इधर 7 न्यूटन होगा, अब प्लस में 3 न्यूटन होगा, तभी तो 10 न्यूटन फोर्स आएगा। तो दो क्वांटिटी अगर ऐड होकर फोर्स दे रहा है, इसका मतलब ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, तभी ये ऐड हो रहा है। तो इसके डायमेंशन को कैसे निकालेंगे? देखो, यानी ये जो AX का डायमेंशन होगा ये किसके डायमेंशन के इक्वल होगा? फोर्स के डायमेंशन के, तभी तो ऐड होगा। अगर ये दोनों ऐड होकर फोर्स दे रखा तो ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा? फोर्स के डायमेंशन के इक्वल। तो चलो इसको लिखेंगे A का डायमेंशन इनटू में X का डायमेंशन। अब मैंने बोला था फोर्स का डायमेंशन हम सबको एकदम रट्टा मारा होना चाहिए, एकदम याद होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2 और x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। तो A का डायमेंशन इनटू इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? L। MLT-2, L चला जाएगा नीचे, तो A का डायमेंशन हो जाएगा MLT-2 अपॉन L। L से L कट जाएगा, A का डायमेंशन आ जाएगा MT-2। तो ये तो बच्चों आ गया A का डायमेंशन। सबको समझ में आ गया होगा, ऐसे निकालना हमने A का डायमेंशन। अब हमें निकालना B का डायमेंशन, तो फिर से वही काम करेंगे। देखो मैं इसे मिटा रहा हूं। अब देखो हम कैसे B का डायमेंशन निकालेंगे। ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, तो BT स्क्वायर भी किसके डायमेंशन के इक्वल होगा? फोर्स का डायमेंशन ही होगा इसका भी। तो B का डायमेंशन इनटू में T स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन MLT-2। B का डायमेंशन T फॉर टाइम, टाइम का स्क्वायर, T टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T, MLT-2। ये नीचे चला जाएगा,
तो b का डायमेंशन हो गया बच्चों mlt-2 अपॉन में t²। ये ऊपर जाके और माइनस हो जाएगा, तो b का डायमेंशन हो जाएगा mlt-2 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2, तो आंसर आ जाएगा mlt-4। तो इस तरह से हमने a का भी डायमेंशन निकाल लिया और b का भी डायमेंशन निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक दो क्वेश्चन देखोगे बच्चों अपने आप समझ में आने लगेगा सारा टॉपिक। एक क्वेश्चन अगर नहीं आया तो घबराना नहीं है, 2 क्वेश्चन देखो, 3 देखो, तब नहीं आया तब परेशान होने की बात है। चलो अब यहाँ पे हमें ABCD का डायमेंशन निकालना है और ये मेंशन कर दिया x लेंथ है और t टाइम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर लेंथ है तो ये भी क्या होगा लेंथ, 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 तभी तो लेंथ में ऐड करेंगे तभी तो हमें लेंथ मिलेगा। तो ये सारी क्वांटिटी क्या होगी लेंथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो a का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ के डायमेंशन के इक्वल होगा, x के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो a का डायमेंशन कितना हो गया, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, तो ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। फिर bt, तो bt का भी डायमेंशन किसके इक्वल होगा, लेंथ के डायमेंशन के इक्वल होगा। सेम क्वांटिटी कैन बी ऐड, अगर ये लेंथ है तो चारों का चारों क्या होगा लेंथ, तो इसका भी डायमेंशन लेंथ के डायमेंशन के इक्वल होगा। तो b का डायमेंशन इनटू में t का डायमेंशन क्या होता है t और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है l, तो b का डायमेंशन कितना हो गया l अपॉन में t, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा lt-1, ये b का डायमेंशन आ गया। अब उसी तरह से ct² का भी डायमेंशन किसके इक्वल होगा, लेंथ के डायमेंशन के। फिर से मैं वही बोलूंगा, तीनों चारों जब भी ऐड होंगे सेम क्वांटिटी ही ऐड हो सकता है। अगर ये लेंथ है तो ये चारों का चारों क्या होगा लेंथ ही होगा। तो इसका भी डायमेंशन किसके इक्वल होगा, लेंथ के डायमेंशन के। तो c का डायमेंशन इनटू में t² का डायमेंशन इज इक्वल टू x का डायमेंशन। चलिए c का डायमेंशन, और ये टाइम है, टाइम का डायमेंशन कैपिटल T का स्क्वायर है, ये लेंथ है तो लेंथ का डायमेंशन l, तो c का डायमेंशन हो जाएगा बच्चों l अपॉन में t², ये ऊपर जाएगा तो lt-2, ये c का भी डायमेंशन आ गया। सेम तरीके से इसका भी डायमेंशन क्या होगा, x के डायमेंशन के इक्वल ही होगा, क्योंकि लेंथ है तो ये भी क्या होगा लेंथ। तो इसको भी निकाल लेते हैं। dt³ का डायमेंशन इसके इक्वल होगा x के डायमेंशन के इक्वल, यानी d का डायमेंशन इनटू में t³ का डायमेंशन इज इक्वल टू x का डायमेंशन। तो बच्चों बता दो आंसर, d का डायमेंशन टाइम, टाइम के लिए कैपिटल T, क्यूब इज इक्वल टू लेंथ के लिए l। तो d का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये नीचे जाएगा l अपॉन में t³, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा lt-3, तो ये d का भी डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन किया जाता है। सेम क्वांटिटी, ओनली सेम क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI ये दिया हुआ P + A अपॉन v² माइनस V माइनस P, और इसमें सब कुछ आपको मेंशन होगा। ये P क्या है, प्रेशर, P क्या है प्रेशर, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। V क्या है वॉल्यूम, आपको मेंशन होगा, और ये R क्या है कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर, ये गिवन है। और तब बोलेगा A और B का डायमेंशन निकालो। हम तो लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ध्यान से देखो बच्चों, हमें निकालना क्या है, A और B का डायमेंशन क्या होगा, ये सब हमें गिवन है। तो यहाँ देखो ये दो क्वांटिटी माइनस हो रहा है, तो दो क्वांटिटी माइनस कब होगा, जब दोनों का डायमेंशन क्या होगा सेम, दोनों क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो V में से B माइनस हो रहा है, इसका मतलब B और V दोनों सेम क्वांटिटी होगा, यानी कि V का जो डायमेंशन होगा और वो B का डायमेंशन दोनों क्या होगा इक्वल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सेम क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो दो डायमेंशन कैपिटल V का होगा, वही डायमेंशन B का होगा। अब V मैंने मेंशन कर दिया, V है क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L³, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू H, 3 बार लेंथ आया, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L³ इज इक्वल टू B का डायमेंशन। तो आ गया हमारा आंसर, B का डायमेंशन क्या हो जाएगा L³।
पहले पार्ट आ गया है। अगर किसी को डायमेंशन निकालने में दिक्कत हो तो आप इसका पार्ट 2 पढ़ सकते हो जाके, इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2, उसमें मैंने डायमेंशन निकालना सिखाया। डायमेंशन तो हालांकि बुक में 60-70 दिए हुए हैं, लेकिन हमें धीरे धीरे करना। अभी मैंने कल उस दिन 15-16 डायमेंशन बताया, फिर बीच में थोड़े थोड़े करके बताता रहूँगा। एक साथ अगर मैं 60 डायमेंशन आपको बताने लगूँ तो आप बोर हो जाओगे, फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो मैं आपको इंटरेस्ट लाने के लिए आपके अंदर मैंने थोड़े थोड़े बढ़ाए हैं। मैंने 15-16 डायमेंशन पढ़ा दिए, फिर मैं बीच बीच में डायमेंशन बताता रहूँगा। तो ये आ गया बी का डायमेंशन L3। अब फिर से देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वाला क्वांटिटी भी सेम होगा, तभी तो ऐड हो रहा है। यानी P और A/V² अगर ऐड हो रहा है तो ये क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी दोनों सेम होगा, तभी तो ऐड हो रहा है। तो P का डायमेंशन और A/V² का डायमेंशन भी सेम होगा, तभी तो ऐड हो रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो बता दो, अब हमें आ गया P का डायमेंशन और ऊपर आ जाएगा A का डायमेंशन और नीचे आ जाएगा V² का डायमेंशन। अब ये है प्रेशर का डायमेंशन मैंने निकालना सिखा दिया, लेकिन फिर अभी सिखा देता हूँ। प्रेशर का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स का डायमेंशन तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा MLT-2, और एरिया में 2 बार लेंथ आता है तो एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L²। एक L से एक L कट जाएगा और ये एक L जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो P का डायमेंशन हो जाएगा M रहा, और ये L एक यहाँ पे 1 छुपा हुआ है 1, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा L⁻⁻1 और T⁻⁻2। तो ये आ गया P का डायमेंशन। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ P का डायमेंशन मैं लिख रहा हूँ। तो P का डायमेंशन हो जाएगा ML-1T-2 इज इक्वल टू A का डायमेंशन अपॉन में वॉल्यूम का स्क्वायर। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या था L³ और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा L⁻⁶। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलिए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ML⁻⁻1 T⁻⁻2 इंटू में L⁻⁶। ये मैंने अलग से सिखा दिया। अब फिर से देखिए ध्यान से, प्रेशर, ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रहा है, ये वाला क्वांटिटी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी ऐड हो रहा है। तो प्रेशर का डायमेंशन अलग से निकाल दिया, यहाँ पे लिख दिया A का डायमेंशन और वॉल्यूम का डायमेंशन L³ स्क्वायर करेंगे तो L⁻⁶। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो A का डायमेंशन आ गया। बेस सेम पावर ऐड, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 6, तो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। तो A का डायमेंशन हो गया M-1 + 6, L की पावर क्या हो जाएगा 5, T⁻⁻2। तो A का भी डायमेंशन आ गया और B का भी डायमेंशन आ गया। बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार और देखो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो देखो इसमें बोला था P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है, तो A और B का डायमेंशन बताओ। तो हमने इस फॉर्मूला देखते ही देख लिया, ये तो ये क्वांटिटी माइनस हो रहा है, तो माइनस अगर हो रहा है तो सेम क्वांटिटी ही माइनस होगा। तो V और B का डायमेंशन हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। ये हमें निकालना था, A और B का डायमेंशन निकालना था, तो हमने V और B का डायमेंशन इक्वल कर दिया। V है वॉल्यूम, तो B का डायमेंशन आ गया L³। अब ये दोनों क्वांटिटी ऐड हो रहा है, ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी, ये दोनों तभी ऐड होगा जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम। प्रेशर का डायमेंशन अलग से निकाल के देख दिया, A का डायमेंशन और वॉल्यूम का स्क्वायर यानी L⁻⁶, यहाँ से A का भी डायमेंशन आ गया। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, P फिर से मेंशन किया होगा आपको क्वेश्चन में, P प्रेशर है, P प्रेशर है मेंशन होगा, आप बिल्कुल परेशान मत होना। ये प्रेशर है, X लेंथ है और T टाइम है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ, और तब आपको A और B का डायमेंशन बताना है। फिर से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बच्चों अगर ये प्रेशर है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी क्या होगा प्रेशर, और ये भी क्या होगा प्रेशर, तभी तो ऐड हो रहा है। सेम क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, सेम। A√x का डायमेंशन और प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, सेम। मैंने प्रेशर का डायमेंशन पिछले क्वेश्चन में सिखा दिया, फिर से सीख लेते हैं। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया,
तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ml/t-2 और एरिया का डायमेंशन L²। एक L से एक L कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml-1t-2। दिस इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो आप यहाँ पर प्रेशर का डायमेंशन लिखो, A का डायमेंशन, और ये क्या लिखा हुआ है, x मतलब लेंथ और उसकी पावर 1/2, रूट मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा L की पावर 1/2 है ना। x का डायमेंशन हो गया L, रूट लगा हुआ तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। अब प्रेशर का डायमेंशन ये हो गया ml-1t-2। बच्चों समझ में आया ना, रूट मतलब होता है पावर 1/2। अब ये इसके नीचे चला जाएगा तो A का डायमेंशन हो जाएगा ml-1t-2 अपॉन में L की पावर 1/2, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ml-1 पहले से, ये और जाकर माइनस होगा तो -1/2 और t की पावर -2। तो बच्चों क्या आ गया देखो, -1 -1/2 -3/2, तो A का डायमेंशन हो गया ml-3/2 t-2। तो ये हमने A का डायमेंशन निकाल लिया। समझ में आया बच्चों? देखिए अब निकालते हैं B का डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन भी क्या होगा, सेम। तो क्या लिखोगे, BT² का डायमेंशन किसके डायमेंशन के इक्वल होगा, प्रेशर के, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये दोनों का डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। चलिए, तो B का डायमेंशन और T मतलब टाइम और स्क्वायर है तो T की पावर 2। अब प्रेशर का डायमेंशन ये निकाला हुआ हमने ml-1t-2। तो B का डायमेंशन क्या हो जाएगा ml-1t-2, और ये नीचे चला जाएगा T की पावर 2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ml-1t-2 कितना हो जाएगा t-4। तो B, ये तो A का डायमेंशन आपको समझ में आ गया। तो B का डायमेंशन हो गया बच्चों ml-1t-4। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप इन्हीं सब क्वेश्चन को क्या करना, पहले क्वेश्चन लिखना और अपने आप ये कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करके देखना। अगर आपको खुद सॉल्व होने लगे तो समझो आपको आ रहा है। कुछ नहीं करना, सेम क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। अगर ये दोनों ऐड होकर प्रेशर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी प्रेशर होगा और ये वाला भी प्रेशर होगा। यही कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल, 3 एप्लीकेशन है इसका। करेक्टनेस चेक करने के लिए, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए, और फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। आज के वीडियो में सिर्फ एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के हेल्प से कैसे किसी गिवन रिलेशन को बता सकते हैं ये ट्रू है या नहीं है। बच्चों जैसे मैं यहाँ पर एक इक्वेशन सिंपल सा लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर लिखा, पहला क्वेश्चन के तौर पर ले रहा हूँ और समझाने के लिए कैसे करेक्टनेस चेक किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा, F = mv² अपॉन में R, और आपको चेक करके बताना है कि ये रिलेशन सही लिखा हुआ है कि नहीं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें क्या करते हैं, हम LHS का डायमेंशन निकालते हैं और RHS का डायमेंशन निकालते हैं, और अगर दोनों डायमेंशन सेम आ जाता है तो हम बोल देते हैं कि गिवन रिलेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं, पहले निकालेंगे LHS का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ LHS। तो LHS में तो फोर्स लिखा हुआ है, और फोर्स का डायमेंशन हम सबको पता है क्या होता है, ml-t-2। ये मैंने निकाल के रख दिया LHS का डायमेंशन। उसी तरह से हम अब RHS का डायमेंशन निकालेंगे। अगर RHS का भी डायमेंशन इतना आ जाता है तो ये वाला रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो चलो अब निकालते हैं RHS का डायमेंशन। देखो RHS में क्या लिखा हुआ, M मेंशन रहेगा कि F फोर्स है, M मास है, V वेलोसिटी है, R रेडियस है। तो ये आपको मेंशन होगा, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको ये भी नहीं सोचना ये कहाँ से आया, ये सब डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये समझना है कि F फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन लिख दिया, M मास है, V वेलोसिटी है और R रेडियस है। तो चलो M मास, तो मास के लिए डायमेंशन क्या लिखोगे, कैपिटल M लिख दिया। ये वेलोसिटी का डायमेंशन पहले दूसरे लेक्चर में बता दिया था। डायमेंशन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ यानी L,
और टाइम मतलब t, तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा lt-1, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों lt-1, उसका क्या लगा हुआ है स्क्वायर, एकदम आ गया। और अपॉन में क्या लिखा हुआ मेंशन होगा आर है रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ के लिए डायमेंशन क्या होगा बच्चों l। तो RHS का डायमेंशन हो गया, RHS का डायमेंशन आ गया m, और ये स्क्वायर दोनों पे गिरा तो l पे भी गिरेगा तो l स्क्वायर, और t की पावर -2 पे गिरेगा तो ये हो जाएगा -1 पे, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन में l, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। तो RHS का डायमेंशन हो गया बच्चों mlt-2 विच इज सेम एज डायमेंशन ऑफ LHS। इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। फिर से देखो बेटा, LHS में था फोर्स लिख दिया, RHS में क्या था mv²/r, तो मास के लिए m। वेलोसिटी बहुत आसान, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल T, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा lt-1। तो वेलोसिटी चाहे स्पीड का डायमेंशन क्या होता है lt-1, यहाँ लिख दिया। उसका स्क्वायर लगा हुआ था तो स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में क्या है रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ का डायमेंशन l लिख दिया। दोनों पे स्क्वायर गिरा l² t की पावर -2, एक l कैंसिल हो गया तो डायमेंशन आ गया mlt-1। अब LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल आ गया, इसका मतलब ये वाला रिलेशन डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, आगे वाली वीडियो में हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे और बचे हुए 2 रिलेशन करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।